नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ सामियात, आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 222। पीछे हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो, चाहे मुशरिक औरत का हुस्न और मुशरिक मर्द की दौलत तुम्हें कितना ही फ़रेफ्ता क्यों ना करे। अज़ीज़ सामियात, इसमें ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने शिरक करने वाली औरतों से मना किया है, जैसे मुशरिक की काफ़रा खातून थीं जो शिरक को बतौर दीन उन्होंने अपनाया हुआ था। क्योंकि अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने यहूद नसारा की औरतों से निकाह करने की इजाज़त दी हुई है, लेकिन ख़ास तौर पर जो शिरक को अपने दीन के तौर पर अपना लें उनसे अल्लाह ताला ने रोक दिया है, मना कर दिया है। लेकिन आगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस यहूद और नसारा की औरतों से भी निकाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि अगर ये निकाह किया जाए तो इससे ख़तरा है कि हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनसे ईसाई औरतों से निकाह करने से रोक दिया था। महज हुस्न जमाल की बिना पर निकाह करने को आखिरत की बर्बादी करार दिया गया है। जिस तरह हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से 4 वजूह से निकाह किया जाता है, माल की बिना पर, हस्ब नस्ब की बिना पर, हुस्न जमाल या दीन की वजह से। तुम दीनदार औरत का इंतखाब करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आखिरत में ज़रिया तोशाए अमाल होगी। अल्लाहु अकबर। अब हम आगे चलते हैं। वयसलूना का अनिल महीज़, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे सवाल करते हैं औरतों के अयाम यानी हैज़ के बारे में, कि यानी इसमें औरतों से कुर्बत करना किस तरह है, क्योंकि यहूदियों ने हैज़ वाली औरत को अछूत बना लिया था। वो औरत से कोई काम नहीं लेते थे और उनके यानी इस दौरान में औरत हैज़ के अयाम में छूत समझी जाती थी। अब मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या इसी तरह यहूदियों की तरह, या वयसलूना का अनिल महीज़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपसे हैज़ यानी औरतों के अयाम के बारे में सवाल करते हैं। कुल हुआ अज़न, कह दीजिए ये एक गंदगी है, ये एक बीमारी है। फ़ताज़िलुन्निसा फ़िल महीज़, बस तुम अपनी औरतों से दूर रहो हैज़ के दिनों में। वला तक़रबूहुन्ना, और तुम ना उनके करीब जाओ, हत्ता यतहुन्ना, जब तक कि वो पाक साफ़ ना हो जाएं। यानी अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बत से रोका है, जिस्मानी तौर पर कुर्बत करने से रोका है, वरना उनसे काम लेना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ बैठना सोना, इस तरह ये कोई ममानत नहीं है। लेकिन उनसे ख़ास कुर्बत करने से अल्लाह ताला ने ये रोक दिया है जब तक कि वो पाक साफ़ ना हो जाएं। फ़इज़ा ततहरना, पस जब वो पाक साफ़ हो जाएं, फ़ातूहुन्ना, पस आओ उनके पास, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जिस तरह यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए फ़ितरी रास्ता रख दिया है। जब वो पाक साफ़ हो जाएं तो फ़ितरी रास्ते से उनसे तुम कुर्बत करो। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह पसंद करता है तौबा करने वालों को, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और अल्लाह पसंद करता है पाक साफ़ रहने वालों को। यानी ये जो तौबा होती है ये दिल की पाकीज़गी है और जिस्म की पाकीज़गी तहारत है। दिल से तौबा करो तो दिली तौर पर पाक हो जाओगे, अंदर की सफाई हो जाएगी, और बाहर की सफाई पाकीज़गी यानी पाकी है। निसाउकुम हर्सुलकुम, अल्लाह ने फरमाया है यानी इन दिनों के अलावा अल्लाह ने तुम्हें नहीं रोका। जिस तरह किसान अपनी खेती में आता है, तुम्हारी औरतें भी तुम्हारी खेती की तरह हैं। निसाउकुम हर्सुलकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। फ़ातू हर्साकुम, बस तुम आओ अपनी खेती में, अन्ना शिअतुम, जैसे चाहो। हाँ, यानी जो फितरी रास्ता अल्लाह ताला ने रख दिया है उसमें जैसे भी चाहो आओ, लेकिन वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने लिए आगे नेकियां भेजो। यानी जिस तरह अब फितरी रास्ते से ही औलाद की पैदाइश होती है, तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा इरादा आगे नेकियां यानी औलाद पैदा करने का, और इनका औलाद भी पैदा करना, इनके माजी हाल और मुस्तकबिल के अंदेशे को मद्देनज़र रखते हुए। और ये कि खेती भी किसान ऐसे नहीं बोता, वो भी देखता है कि इस फसल का माजी हाल और मुस्तकबिल कैसा होगा, ये मौसम भी देखता है,
फिर वो बीज को ज़ाय भी नहीं करता और बीज का ख्याल रखते हुए अपनी खेती में उसको बोता है। बोने के बाद खेती को ऐसे नहीं छोड़ देता, फिर उसकी मुसलसल देखभाल भी करता है। इस तरह अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारी औरतें भी खेती की तरह हैं, अपनी खेती में जब चाहो जैसे चाहो आओ, और लेकिन तुम्हारा इरादा बीज को ज़ाय करने का ना हो, बल्कि इससे अपने लिए औलाद पैदा करने का हो। नेक औलाद आगे तुम्हारे लिए सदका जारिया, तुम्हारी नेकियों का ज़रिया होगी। तो अगर तुम औलाद को पैदा करके ऐसे छोड़ते जाओगे तो ये फितना, फसाद और तुम्हारी आखिरत की बर्बादी का सबब बनेगी। तो तुम्हारा इरादा आगे नेकियां भेजने का हो, यानी अपने मुस्तकबिल के अंदेशे को सामने रखते हुए बेहतरीन तालीम और तरबियत करने का हो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। व अलमु, जान लो, अन्नकुम मुलाकूहु, कि तुम्हें उससे मिलना है। यानी बाद लोग कहते हैं कि हमने बच्चे पैदा नहीं करने, जस्ट यानी हमने इंजॉय करना है। अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, क्योंकि औरतों के मामले में तुमसे पूछा जाएगा। व अलमु, जान लो, अन्नकुम मुलाकूहु, कि तुम्हें उनसे अल्लाह से मिलना है। फिर अल्लाह पूछेगा तुम्हारे कसमें, यानी पक्की कसम, निकाह का इरादा करके तुम उन्हें ले आते हो, पक्की नियत से उन्हें ले आते हो, तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये जान लो कि आगे तुम्हें अल्लाह से मुलाकात करनी है। व बशीरिल मोमिनीन, और खुशखबरी सुना दो मोमिनों को जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, और तुम अल्लाह के नामों को कसमें खाने का ज़रिया ना बना बैठो। अब ये जब मुसलमानों ने सवाल किया तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि औरतों के बारे में जब तुमने पूछा है तो आगे भी औरतों की तफसील अल्लाह बता रहे हैं कि अक्सर लोग अपनी बीवियों से एला यानी कसम खा बैठते थे ना जाने की। अब अल्लाह फरमा रहे हैं मत बनाओ अल्लाह के नामों को कसमें खाने का ज़रिया, अन तबर्रु, के तुम नेकी से रोको, व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करने से रोको, व तुस्लिहु बैनन्नास, और लोगों के दरमियान इस्लाह करने से रोक दो। वल्लाहु समीउन अलीम, और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यानी गुस्से में इस तरह की कसम मत खाओ कि मैं फ़लाँ के साथ नेकी नहीं करूँगा, फ़लाँ से नहीं बोलूँगा, फ़लाँ के दरमियान सुलह नहीं कराऊँगा। इस किस्म की कस्मों के लिए हदीस में कहा गया है कि अगर खा लो तो इन्हें तोड़ दो और कसम का कफ़ारा अदा करो। कसम का कफ़ारा अदा करो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनका यानी कफ़ारा है, इस तरह की कस्में ना खा बैठो। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी, अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ेगा तुम्हारी लागव यानी फजूल कस्मों पर, फ़ी ऐमानिकुम, जो तुम खाते रहते हो, वलाकिन युआखिज़ुकुम, और लेकिन वो तुम्हारा मुआखज़ा करेगा, तुम्हें पकड़ेगा, बिमा कसबत कुलूबुकुम, वो कस्में जो तुम दिल की नियत, दिल के इरादे से खा बैठते हो। वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह बख्शने वाला और तहम्मुल वाला है। यानी एक किसी इंसान की आदत होती है कसम है ये बात है, कसम है वो बात है, कसम है वो बात है। अल्लाह फरमाते हैं इस तरह की कस्मों पर मैं तुम्हारी पकड़ नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन अगर आगे सीरियस मामला है और तुम जज के सामने इस तरह की कस्में खा बैठते हो, किसी भी अहम इशू के ऊपर तुम कस्में खाते हो जिससे अगले को खाह मखा नुकसान या तकलीफ़ पहुँचती है, तो अल्लाह फरमाता है ऐसी कस्मों पर तुमसे पूछा जाएगा। और अगर इस तरह का कोई काम किया हुआ है तो अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह बख्शने वाला और तहम्मुल यानी बुर्दबार है। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम, उन लोगों के लिए जो एला यानी कसम खा बैठते हैं, मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से ना जाने की, अपनी औरतों के पास ना जाने की, तरब्बसु अर्बाअति अशहुर, तो उन वो इंतज़ार करें 4 महीने। अब ये ज़माने जहलियत में इस तरह था कि बार बार कस्में खाते थे, फिर उन्हें वापस ले आते थे, फिर उनके साथ यानी ना उन्हें आबाद करते थे ना उन्हें आज़ाद करते थे। इस तरह बार बार इस तरह की एला यानी कस्में खाने से अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने यानी किसी इंसान ने कहा है कि मैं 1 माह अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूँगा, जब 1 माह गुजर जाएगा तो वो उससे ऑटोमेटिक यानी उसकी वो कसम का कफ़ारा देना जायज़ नहीं है, वो उसके लिए हलाल हो जाएगी। हाँ, इस तरह अगर 2 माह 3 माह फिर उसने वो पूरा कर लिया अपनी, फिर उससे बातचीत शुरू कर दी, तो ये इस पर कफ़ारा नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं अगर किसी ने अज़म कर लिया, इरादा कर लिया यानी कसम पूरी ज़िंदगी का या कई सालों तक, तो फिर औरत क्या करे, 4 महीने की मुद्दत अल्लाह ने मुय्यन कर दी है कि 4 महीने तक वो अपने आप का इसका इंतज़ार करे। अगर सुलह होती है तो ठीक, अगर नहीं होती फिर अदालत वक्त उसे मजबूर करेगी उस बंदे को, या तो वो उसे आज़ाद करे या फिर वो उसे आबाद करे। इस तरह अल्लाह फरमाते हैं तो वो औरत 4 महीने तक इंतज़ार करे।
फ़ैन फ़ाऊ पस अगर वो पलटना चाहे, आदमी लौट आए, फ़ैन अल्लाह गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी जो उसने कसम खाई थी इस पर अल्लाह उसे बख्श भी देगा और उस पर रहम भी कर देगा। व इन अज़मुत्तला का, और अगर इन लोगों ने इरादा कर लिया है, अब इसमें एक उलमा कहते हैं कि यानी ऑटोमेटिक तलाक हो जाएगी 4 महीने के बाद, तो दूसरी तरफ दूसरे उलमा कहते हैं कि नहीं, 4 महीने के बाद वो तलाक वो करेंगे तब उसे वो आज़ाद होगा। अब अगर अल्लाह के कुरान के मुताबिक देखा जाए तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि सिर्फ 4 महीने तक यानी तलाक वाज़े नहीं होती, बल्कि आगे अल्लाह फरमा रहे हैं वैन आज़म तलाक का, और अगर इन्होंने इरादा कर दिया है तलाक देने का, फ़ैन अल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यानी अल्लाह सुन भी रहा है, अल्लाह जानता भी है कि इनका पक्का इरादा किस चीज़ का है। वाल मुतल्लका तो या तरब्बसना, और तलाक याफ्ता औरतें रोके रखें बेअनफुसिहिन्ना, अपने आप को, सलासा कुरू, 3 हैज़ तक। ठीक है, अब 3 हैज़ इसमें वो औरत भी नहीं है जो हामला है, क्योंकि हामला की उम्र इद्दत होती है वज़ह हमल तक। और फिर इसमें ये जो औरत हैज़ से है, यानी जो हमल वाली नहीं है लेकिन फिर भी अगर शक हो, तो अल्लाह फरमा रहे हैं बेशक 3 हैज़ तक अपने आप को रोके रखे। वला यहिल्लु लहुन्ना, और नहीं हलाल उसके लिए कि अगर ज़हर हो जाए उसके पेट में बच्चा है तो उसके लिए हलाल नहीं है अन यक्तुमना, कि वो छुपाए, मा खलक़ल्लाहु, जो अल्लाह ने पैदा किया, फ़ी अरहामिहिन्ना, इनके पेटों में, इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि, अगर ये ईमान रखते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर। अच्छा जी समेत यहाँ यानी अल्लाह और उस यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं तो वो अपने बच्चे को के बारे में बता दे, ज़ाहिर कर दे कि उसके पेट में बच्चा है, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अल्लाह फरमा रहे हैं इस इद्दत में, अब उसने 1 तलाक दी है या 2 तलाक दिए हैं, अब अल्लाह फरमाए इस इद्दत में वब उलातुहुन्ना, उनका पहला शोहर, उस औरत का पहला शोहर यानी हक को हक रखता है बिरद्दिहिन्ना, उसे वापस ले जाने का, फ़ी ज़ालिका, इसके मुताबिक, इन अरादू इस्लाहन, अगर इन दोनों का इरादा सुलह करने का है, आपस में सुलह के साथ रहने का है, तो यानी बीच में फैमिलीज़ और रिश्तेदार वगैरह रोकते हैं कि फिर इसके पास जा रही हो, तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर उनका इदारा बच्चे का कायम हो चुका है या हामला है या पहले से बच्चे मौजूद हैं, तो पहला शौहर ज़्यादा हक रखता है कि उसे वापस ले जाए अगर इनका इरादा सुलह करने का है। वाला हुना मिसरुल्लाज़ी अलैहिन्ना, और औरतों के भी मर्दों पर वैसे ही हकूक़ हैं, अलैहिन्ना बिलमारूफ़, जिस तरह यानी मर्दों के इन पर हैं दस्तूर के मुताबिक। यानी अगर मर्द तलाक दे सकता है तो औरत तलाक ले सकती है खुला की शक्ल में। ठीक है, इस तरह नानो नफ़के में अल्लाह ताला ने मर्द को फ़जीलत दी है, इस तरह जायदाद के उसमें अल्लाह ताला ने मर्द को फ़जीलत दी है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि औरतों के भी वैसे हकूक़ हैं जैसे मर्दों के इन पर हैं। वली रिजाल अलैहिन दरजा, और दर्जों मर्दों को 1 दर्जा औरतों पर फ़जीलत हासिल है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और अल्लाह ने ये फ़जीलत किस लिए रखी है, क्योंकि अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला, हिकमत के साथ फ़ैसले करता है, इसलिए मर्दों को जिस्मानी ताकत भी ज़्यादा दे दी औरतों के मुकाबले में, विरासत में भी उनका ज़्यादा हक दे दिया। इस तरह अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसलिए अल्लाह ने, और इस वजह से भी कि मर्द नानो नफ़के का इंतज़ाम करता है, अल्लाह ने मर्द को औरतों के ऊपर 1 दर्जा फ़जीलत दे दी, क्योंकि अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।